जून की गर्जना, क्या रुकेगी रफ्तार, या फिर तरक्की का समय जून का महीना हो सकता है? क्या जिम्मेदारियां अचानक से बढ़ती हुई महसूस हो सकती हैं, या फिर काम का बोझ मन को थका सकता है, या फिर लंबे समय से रुकी हुई स्थिति अब धीरे धीरे बदलने की कोशिश कर सकती है? जून में क्या आपके ऊपर कुछ दबाव बढ़ सकता है, या फिर जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन करते हुए आप एक नई तरक्की की तरफ अग्रसर हो सकते हैं? अगर क्या संकेत दे रहे हैं नवग्रह जून माह में मकर राशि वालों के लिए, आइए जानते हैं। देखिए, मकर राशि वालों के लिए यह महीना पूरी तरीके से नकारात्मक नहीं है, बल्कि कई मामलों में यह धीरे धीरे सुधार और परिपक्वता का समय बन रहा है। सप्तम भाव में उच्च के गुरु संबंधों को सुधार रहे हैं, नई समझ दे रहे हैं, करियर में सही लोग आपसे संपर्क में आ रहे हैं। अब जीवन केवल संघर्ष नहीं, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ने का समय बना रहा है। महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में मंगल देव आपके विराजमान रहेंगे। घर के माहौल में एक अलग जिम्मेदारी का अनुभव इस दौरान आपको होगा। सबको साथ लेकर के चलने की भावना आपकी होगी। सेनापति कहा गया है मंगल को, और सेनापति पूरी सेना का नेतृत्व करता है, पूरी सेना को एक साथ लेकर के चलता है। तो वह समय है जब पूरे परिवार का कर्तव्य बोध आप अपने ऊपर लेंगे। आपको लगेगा कि आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर कुछ चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। तो छोटी छोटी बातों को अपने दिल से मत लगाइए। यह समय घर बदलने के लिए भी अच्छा संकेत दे रहा है। यदि आप घर बदलने के इच्छुक थे और समय से आपकी इस प्रकार की कोई योजना थी, तो यह समय आपके लिए अच्छे संकेत लेकर के आ रहा है। मंगल आपको अंदर से मजबूत बना रहे हैं, आपके अंदर जिम्मेदारी की भावना को और अधिक बढ़ा रहे हैं। लेकिन 20 जून से पहले मेरे मित्रों, दाम्पत्य जीवन में अहंकार आपको नहीं करना। ईगो टकराव को बढ़ाने का कार्य कर सकती है, तो यहाँ पर ईगो आपको बिल्कुल नहीं रखनी। एकदम सॉफ्ट व्यवहार, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल आपको करना है। करियर की बात करें तो यह इस महीने का सबसे बड़ा विषय बन सकता है। 15 जून तक पंचम भाव में आपके सूर्यदेव रहेंगे। अष्टमेश का पंचम भाव में होना अचानक से आपके मन में अपनी पहचान बढ़ाने की इच्छा जागृत हो सकती है। काम में पहले से और अधिक सम्मान पाने की चाह आपकी बढ़ सकती है। 15 जून के बाद सूर्यदेव षष्ठ भाव में जाकर के काम के दबाव को कुछ बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कुछ अधिक जिम्मेदारियां इस गोचर काल के दौरान आप पर आ जाएं, कुछ प्रतिस्पर्धा आपकी बढ़ जाए, कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर अधिक आ जाएं। ऐसे में कुछ लोग खुद को कुछ थकान सा महसूस कर सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात याद रखिए, जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जब काम बढ़ता है, ऐसे ही समय पर हमारा टैलेंट निखरता है। हम कितना कर सकते हैं, हम क्या क्या नया कर सकते हैं, और हम में कितनी क्षमताएं हैं, इस बात का पता भी तभी चलता है जब हमारे ऊपर काम अधिक होता है, जिम्मेदारियां अधिक होती हैं और हमें नेतृत्व करने का मौका प्राप्त होता है। तो यह समय आपका दबाव मानने का नहीं है, यह समय जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निर्वहन करने का है। यह समय करियर में आगे बढ़ने का है। कुछ लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि काम तो बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मानसिक रूप से कुछ जो शांति है उसकी कमी महसूस हो सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, यह समय उस चीज को सोचने का नहीं, बल्कि यह समय रणनीति बदलने का हो सकता है। यह समय हार मानने का नहीं, वरन अपनी प्रतिभा दिखाने का है। इस समय में आप जितनी मेहनत कर सकते हैं,
इस समय में जितना टैलेंट आप दिखा सकते हैं, भविष्य में उतनी ही मजबूत नींव बनने के चांसेस आपके लिए हो सकते हैं। धन की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें तो द्वितीय भाव में आपके राहु रहेंगे। जब राहु द्वितीय भाव में होते हैं तो धन को लेकर के कभी कभी कुछ अस्थिर सोच हो सकती है, मन में आकांक्षाएं बहुत बढ़ सकती है। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि यार मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाए। कभी दूसरों के साथ आप अपनी आर्थिक तुलना कर सकते हैं। कभी कभी आपके मन में लग सकता है कि यार अगर कुछ अचानक खर्च करने से कुछ मेरे जिंदगी में अच्छा हो जाए तो मैं ऐसा क्या करूं। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, जब भी हमारे अंदर इस प्रकार की भावनाएं आती हैं कि किस प्रकार से हम खुद को सुदृढ़ कर सकते हैं, और ये सोचना बेकार बात नहीं, हर व्यक्ति की चाह होती है कि वह आगे बढ़े, चाहे करियर हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, हर जगह हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, यही उसकी मानवीय सोच होती है। लेकिन राहु जब इस सेकंड हाउस में बैठा हो तो हमें लगता है कि किस प्रकार से हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें, कुछ इस प्रकार की सोच हो सकती है। तो यहाँ पर हमें लालच से बचना है, गलत दिशा से बचना है। हमें अपने जीवन में जो पाना है उसके लिए सही दिशा को चुनना है, और इसी दिशा में मदद कर रहे हैं गुरुदेव। उच्च के गुरुदेव आपके 7th हाउस में बैठे हैं, जिनकी दृष्टि एकादश भाव पर है। तो राहु की अगर कुछ इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स है तो उसको पॉजिटिविटी में गुरुदेव चेंज करने में आपकी मदद कर रहे हैं। कैसे? तो वो आपको जो मौके देंगे, ये जो आपकी सोच बनाएंगे, उसमें सबसे बड़ी सोच होगी कि सही रास्ता मिले, सही लोग मिले, सही दिशा मिले। और यही चीज आपके कमाई के नए रास्ते बनाने में आपकी मदद कर सकती है। करियर में कुछ नए रास्ते आपको मिल सकते हैं, नए संपर्क आपके इस दौरान स्थापित हो सकते हैं, और यही इन नए संपर्कों के द्वारा आपको जीवन में कोई ऐसा मार्ग मिल सकता है जिससे आपको यह पता लग सकता है या आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि हाँ यार, ये काम करके मैं अपने जीवन में कुछ और आर्थिक रूप से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको जल्दबाजी से बचना है, क्योंकि राहु जल्दबाजी करता है। जोखिम वाले निवेशों से यहाँ पर आपको बचना है। इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर, अपने टैलेंट पर फोकस करना है। प्रेम और दाम्पत्य, 7th भाव में उच्च के गुरु आपके विराजमान रहेंगे, जो जून माह की सबसे पॉजिटिव संकेत कहा जा सकते हैं। ये रिश्तों में अगर कहीं पर कोई दिक्कत थी, कोई आपको उलझन महसूस हो रही थी, तो उस उलझन को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन मेरे मित्रों, 6th भाव में महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र रहेंगे। कुछ छोटी छोटी गलत फहमियां हो सकती हैं, कुछ बातों का गलत अर्थ निकल सकता है, तो आपको इन चीजों से दूर रहना है। 8 जून के बाद शुक्र 7th भाव में आकर के दाम्पत्य जीवन में प्रेम को बढ़ा रहे हैं, आकर्षण को बढ़ा रहे हैं। मेल जोल आपका पहले से ज्यादा और ज्यादा मजबूत हो सकता है। एक दूसरे को समझने की अलग समझ आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। कुछ लोगों के जीवन में, अगर जैसे आपके दाम्पत्य जीवन में पहले से कुछ दिक्कत चली आ रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि वो संभल नहीं पाएगा, आपके मन में दाम्पत्य जीवन को लेकर के तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, कोई अड़चन थी, कोई किसी तरह की दिक्कत थी, तो मेरे मित्रों वो रिश्ता दोबारा से अब सक्रिय हो सकता है। न केवल सक्रिय, वरन वह रिश्ता मजबूती की ओर बढ़ सकता है। दाम्पत्य जीवन के लिए समय बड़ा बेहतर संकेत दे रहा है। विवाहित लोगों को साथी की भावनाओं को समझना आवश्यक है, क्योंकि 20 जून तक मंगल देव की दृष्टि 7th भाव पर रहेगी। तो अहंकार से, क्रोध से, ईगो से, इन सब चीजों से आपको इस गोचर काल के दौरान दूरी बना करके रखनी है। 3य भाव में शनि, मनोविज्ञान और भीतर की भावनाएं, ये सबसे बड़ी स्थिति कही जा सकती है। 3य भाव में जब शनिदेव होते हैं तो यहाँ पर ये मन को पहले से ज्यादा मेच्योर बनाते हैं, मैच्योरिटी हमारे अंदर आती है। लेकिन कई बार 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 सोचने की आदत बढ़ सकती है। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि यार मुझे अकेले को संघर्ष करना है, मुझे अकेले ही परिवार की पूरी जिम्मेदारियां निभानी है, ये सब कुछ मेरे ऊपर ही है।
कभी कभी लग सकता है कि यार सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ रहा है। इसको कुछ लोग गलत तरीके से ले लेते हैं। जब यूनिवर्स हमें कुछ इस तरह की परिस्थिति देती है कि सबकी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ जाती हैं, तो समझिए यूनिवर्स हमें संकेत दे रही है कि अब आपको पहले से ज्यादा नेचर कर रही है, आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है, आपके अंदर परिपक्वता आ रही है, आप पहले से ज्यादा अंदर से मजबूत बन रहे हैं। तो यही शनि आपको भीतर से मजबूत बना रहे हैं। यह महीना भावनाओं से ज्यादा मानसिक सहन शक्ति कैसे ग्रहण कर सकते हैं, इस चीज का आपको संकेत दे रहा है। मतलब आंतरिक रूप से आपको मजबूत बना रहा है। ये आपको इस तरह से मजबूत बना रहा है कि आपके ऊपर चाहे काम अधिक आ जाए, चाहे आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी अधिक आ जाए, चाहे आपको इसी के साथ साथ सोशल सेवा में भी अपना योगदान देना पड़े, लेकिन आप वहां हार नहीं मानेंगे। आप आगे बढ़ने की अपनी चाह रखेंगे। आपके मन में यह विश्वास रहेगा कि यार मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे इसके लिए चुना है। कुछ इस प्रकार की अनुभूति जून माह में मकर राशि वाले महसूस कर सकते हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता की बात करें, सूर्यदेव 15 जून तक आपके पंचम भाव में रहेंगे। शुरुआती समय में थोड़ा सा यहाँ पर आपको लग सकता है कि यार मुझे सब कुछ आता है। कई बार आपके मन में थोड़ा सा अहंकार आ सकता है कि यार मुझे और सीखने की क्या आवश्यकता है, मैंने तो सब कुछ याद कर लिया। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात याद रखिए, ज्ञान हमेशा आप पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। आपने एक बुक पढ़ ली, अभी दूसरी बुक बाकी है, दूसरी बुक पढ़ ली, तीसरी बुक बाकी है। कहते हैं शिक्षा जीवन भर चलती है, कभी पूर्ण नहीं होती। तो अपने अंदर यह भावना मत लाए कि मैंने तो याद कर लिया। आपने याद कर लिया तो आगे और कुछ लर्न कीजिए और कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। यानी कि अपने अंदर अगर कुछ इस प्रकार की भावना आती है तो उसको दूर रखिए, बल्कि भावना यह रखिए कि मुझे यार और आगे बढ़ना है, मुझे यार और चीजें सीखनी है। 20 जून के बाद मंगल देव आपके पंचम भाव में आएंगे, तो ये आपकी प्रतियोगी ऊर्जा को बढ़ाने का संकेत देंगे। पहले से अधिक पढ़ाई में आपकी क्षमताएं इस वक्त बढ़ रही हैं। लक्ष्य पर आपका ध्यान बहुत ज्यादा इस वक्त केंद्रित हो सकता है। मंगल देव का पंचम भाव में आना आपके लिए कहें तो एक आध्यात्मिक के साथ साथ शैक्षिक ऊर्जा का एक अलग अंदाज आपको महसूस हो सकता है। ये शुक्र की राशि है पंचम भाव में, और शुक्र देव आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे, तो प्रतियोगिता में सफलता के संकेत मिलेंगे। जो लोग प्रशासन में, तकनीकी क्षेत्र में, शोध में, गणित में या प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय मेहनत का लाभ धीरे धीरे से उनको दिलाता हुआ दिख रहा है। यानी कि जीवन में अब प्राप्ति के मार्ग खुलते हुए जून के महीने में दिखाई दे रहे हैं। आप अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, उस लक्ष्य की ओर पहुंचने के मार्ग खुलते हुए आपको जून माह में महसूस हो रहे हैं। विदेश की बात करें तो द्वादशेश गुरु जो है वो आपके सप्तम भाव में है, या आपके थर्ड भाव के भी मालिक हैं। तो दूर स्थान से जुड़े या फिर विदेश से जुड़े लोगों से आपका संपर्क बढ़ सकता है। कुछ लोगों को विदेशी संपर्कों से लाभ की प्राप्ति का संकेत यहाँ पर मिल सकता है। आपकी कुछ विदेश यात्रा या फिर दूर की यात्रा होने के संकेत यहाँ पर मिलते हैं। ऑनलाइन कोई अवसर आपको अच्छा दिखाई दे सकता है, लेकिन कागजी कार्यों में यहाँ पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। मित्रों से सहयोग इस गोचर काल के दौरान आपको मिल सकता है, लेकिन मेरे मित्रों आंख बंद करके किसी भी मित्र पर भरोसा मत कीजिए। हालांकि यहाँ पर गुरुदेव की पंचम दृष्टि आकांक्षाओं को पूर्ण होने के संकेत देती है, लाभ के नए अवसरों को दिखा रही है, मित्रों का साथ दिखा दे रही है, लेकिन फिर भी मित्रों को सहयोग ले भी सकते हैं, मित्रों को सहयोग दे भी सकते हैं। लेकिन केवल मित्रों की बातों पर ही विश्वास करना यह शायद अच्छा नहीं। मित्रों ने जो कहा उसको ध्यान से सुनिए, लेकिन उसको एनालाइज भी कीजिए। गुरु ज्ञान के प्रतीक है। गुरु कहते हैं हर चीज को एनालाइज करो। गुरु कहते हैं कि हर चीज की जांच कीजिए, उसको पता लगाइए। एक बार सुनकर के किसी चीज पर विश्वास कर लेना उचित नहीं होता। हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। मित्रों की बात सुनिए, लेकिन उनको समझ करके ही उनकी बातों पर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए।
स्वास्थ्य की बात करें तो षष्ठ भाव में सूर्य, थोड़ा थकान, पेट की कुछ दिक्कत या फिर नींद से जुड़ी कोई परेशानी आपको हल्की फुल्की सी महसूस हो सकती है। घर, वाहन और संपत्ति, चतुर्थ भाव में मंगल, तो घर से जुड़े मामलों में थोड़ी जल्दबाजी करा सकते हैं। घर की मरम्मत अगर आप कराना चाहते थे तो उसके संकेत मिल रहे हैं। वाहन खरीदना चाहते थे या फिर वाहन को लेकर के कुछ खर्च की संभावनाएं यहां बन सकती है। परिवार में बातों को आगे बढ़ाइए, परिवार में सद्भाव बनाइए। कोई बात आपके दिल में है तो परिवार के सदस्यों से उन बातों को कहिए। घर में इस वक्त आपका प्रभाव जो है वो पहले से अधिक दिखाई दे रहा है। सद्भाव का माहौल यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुदेव की दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी तो यहाँ पर आपको किसी मंच पर आपकी टैलेंट के लिए, आपकी प्रतिभा के लिए आपको सम्मानित होने का मौका मिल सकता है। आपकी बात जो आप कहेंगे उसका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ सकता है। किसी मीटिंग में आप जाते हैं, कहीं पर कोई इंटरव्यू देने आप जाते हैं या फिर किसी सभा को अगर आप संबोधित करते हैं तो गुरुदेव की सप्तम दृष्टि यहाँ आपके लिए अच्छे संकेत दे रही है। राजनीति में, प्रशासन में, शिक्षा के क्षेत्र में या फिर अगर आप किसी भी ब्यूटी संसाधन से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपके लिए लाभ के नए मार्ग बन सकते हैं। गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है तो साहस आपका बढ़ रहा है, संचार आपका बढ़ रहा है, भाई बहनों का सहयोग आपको मिल रहा है। और कोई यात्रा, कोई धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। गुरुदेव का संकेत यही है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो रास्ते को सही करना होगा। गुरुदेव चूंकि आपके भाग्य, ऐसे काल पुरुष की कुंडली में गुरुदेव को संतान का, भाग्य का कारक कहा गया है, धन का कारक कहा गया है, ज्ञान का कारक कहा गया है। तो इन चीजों से जुड़े हुए क्षेत्रों में आपके लिए अच्छे मार्ग आपको मिल सकते हैं। यह महीना मकर राशि वालों भीतर की सहन शक्ति को बढ़ा रहा है, जिम्मेदारियों को बढ़ा रहा है, रिश्तों में मजबूती ला रहा है। मंगल की सप्तम भाव पर दृष्टि, वहीं शुक्र का और बुध का भी सप्तम भाव में होना ये कहता है कि जो रिश्ता सच्चा है और मजबूत होगा, लेकिन धीरे धीरे से स्थिरता उसमें आपको महसूस होगी। विवाह के लिए बात करें तो अविवाहित लोगों के लिए संकेत बन सकते हैं। कुछ पुराने समय में आपकी बात चली थी और वो बीच में बात रुक गई थी, वहां से एक बार दोबारा से गति मिल सकती है। परिवार की सहमति भी आपके रिश्ते में आपको मिल सकती है, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना होगा। जो रिश्ते लंबे समय से रुके हुए थे उनमें दोबारा संवाद बनने की संभावनाएं इस वक्त आपको महसूस हो सकते हैं। इस तरह के संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। क्या सरल ज्योतिषीय उपाय जून माह में मकर राशि वाले कर सकते हैं? शनिवार को काले तिल आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। घर में अनावश्यक बहस और ऊंची आवाज से आपको बचना चाहिए। मेरे मित्रों, यह महीना आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा रहा है। आपके जीवन में मजबूत आप कैसे बन सकते हैं उसकी शिक्षा, उसका एहसास आपको करा सकता है। इस महीने में अपनी अंदर की, भीतर की शक्ति को आपको पहचानना है। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का हो सकता है। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हम अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।